खतीब व इमाम भागलपुर जो आपके सामने अपनी आबोताब के साथ आपको अपनी रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करा रहे हैं। वो भी कुछ ही लम्हों में आपसे महवे गुफ्तगू होंगे, लेकिन इस बीच में ये नाचीज़ अहकर शमसुल हुदा निज़ामी थोड़ी देर के लिए आपके ज़हनों को समझने के लिए, आपकी सोच में तब्दीलियां लाने के लिए यह हाजिर हुआ है। अब मैं कुछ गुफ्तगू करूं, उससे बेशतर मैं दारुल उलूम गरीब नवाज मिशन के मुदर्रिसीन जो अभी रोने के स्टेज हैं, मरकजी इदारा अल जामियतुल गौसिया निज़्दे मज़ार पाक के प्रिंसिपल वो भी मौजूद हैं, और यहाँ के निगरां हजरात हाफिजो कारी जमशीद आलम और निगरां सदर सेक्रेटरी जनाब जुल्फिकार निजामी और अजीजुल कद्र कारी शमीम अख्तर और दिगर मुदर्रिसीन भी रोने के स्टेज हैं। और इसमें मेहनत कश करने वाले मुखय्यिर कौम जनाब समरुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद अनवर साहब वो भी मौजूद हैं। मैं सबों के लिए दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम इन तमाम हाज़रीन को दीने मतीन की खिदमत करने की सच्चे दिल से वफादार बना दे। अब आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, आप लोग जो यहाँ हाजिर हो चुके हैं, यकीन जानिए एक तो अल्लाह के महबूब यहाँ लेटे हुए हैं, दूसरा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर भी है। नबी का घर और रब का महबूब जिस जगह आराम करे उस जगह पहुंचने के बाद अगर थोड़ी देर खामोशी आदाओं में भी इस जगह बैठेगा तो यकीन जानिए हजरत लालो पहाड़ शाह अलैहि रहमत व रिदवान के फैजान से वो बंदा फैज़याब होगा और दिल को तसुकून भी हासिल होगा। और इसी मुकद्दस और मुअज़्ज़म मकाम पर महफिले 11वीं मुनक़िद हो रही है, और महफिले 11वीं जो पीरों का पीर रोशन ज़मीन बगदाद वाले पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी अलैहिर्रहमान, उनके नाम से यह महफिल मुनक़िद है। आप अंदाजा फरमाए कितना बात असर वाले प्रोग्राम है, महफिल है। यकीन जानिए जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है उस मकाम पर रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इसलिए उस महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब हुआ करता है। जो खुश नसीब है वो 11वीं वाले पीर की मजलिस में बैठे हैं, और जो खुश नसीबी से दूर है वो अपने अपने जगह पर आराम पजीर। अब जिसको मर्जी हो ये गौसे आदम की फ्यूज से, लालो पहाड़ शाह की फ्यूज से फैज़याब चंद ही लम्हा क्यों ना हो वो आएंगे और उलमाए किराम की ज़ियारत करेंगे, बुजुर्गाने दिन का फैज़ हासिल भी करेंगे। एक बात तजर्बे की मैं बताता हूं, तकरीर आपको आने वाले खतीब से समाअत करनी है। एक बात तजर्बे की मैं आप तक पेश करता हूं। ये आस्ताना जिस आस्ताने के दर पर हम बैठे हुए हैं, ये आस्ताना, ये मज़ार पाक इतना बाफैज़ है, इतना पुरफैज़ है, इतना बाअसर है कि अगर कोई बंदा सिद्क़ व मक़ाल से अपनी परेशानियों का इजहार इस दर पर आकर करेगा
बड़ी जात है कि उनके तमाम परेशानियों का हल और रास्ता बताता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और इस दर से जो खाली चला गया, इस दर से जो कुछ नहीं ले पाया, इस दर पर जो कोई कुछ हासिल नहीं कर पाया, किसी मकाम पर जाकर वो हासिल नहीं कर सकता। जी बेशक, बहुत खूब। मैं ये मत सोचिएगा कि ये तारुफ कर रहा है। अगर किसी को इस बात पर एतराज है, हाफिज जी, अगर मेरी इस बात पर किसी को एतराज है तो अभी खड़ा हो मेरे सामने, मैं उसको जवाब अभी दे दूंगा और दिखा भी दूंगा उसे। इसलिए मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, जब तक उसका सबूत मुझे नहीं मिला करता तब तक इस बात का मैं इजहार नहीं किया करता। और एक बात मैंने पहले भी कहा था, ये जनाब शम्स तबरेज साहब भागलपुरी जो आज इंडिया भर में गर्दिश कर रहे हैं और तहलका मचा कर रखे हुए हैं, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल अगर हो तो आप देखें, रोजमर्रा नए नए जगह पर जाते हैं और नए नए कलाम को पेश क्या करते हैं। ये मत सोचिएगा ये हमारे यहाँ हर साल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप ही के यहाँ आते हैं, बल्कि इनके नए नए कलाम जो हैं इतने बेहतरीन और उम्दा कलाम है कि लोग खास तौर पर धाम नगर शरीफ में लोग इसे वाह-वाही नहीं बल्कि इसे मालों से इसके सरों को तोप दिया करते हैं। बेशक। और यकीनी तौर पर ये दैन जो इंडिया भर में घूम रहे हैं, ये इनका दैन इसी आस्थाने का है, पूछा जाए सामने में। बेशक। आपके यहाँ इतना बड़ा फैज मिल रहा है, आप खाकर घर में सो रहे। अरे महफिल में आओ, आज ये लालो पहाड़ शाह अता करने पर तुला हुआ है। आज जिसको फैज मिल गया, यकीन जानिए कि वो दुनियावी परेशानी तो दूर की बात है, वो कभी तंगी हालात में नहीं होगा। शर्त यही है कि इसको राजी करके आज चले जाओ। सुभान अल्लाह। जी बेशक। इसलिए मैं कोई लंबी तमहीद नहीं बल्कि ये जानना चाह रहा था कि अभी एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये माइक जो है जब शायर इस्लाम नात पढ़ा जाए तो उसे आवाज की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तकरीर हो तो उसमें इक्को की जरूरत नहीं पड़ती है। इन चीजों का ख्याल रखा जाए। जहां डाटा ऑपरेटर हो उनसे मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम बहुत मेहनत से की जाती है, प्रोग्राम करने और कराने वाले को काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ता है। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए इस तरह जाकर दर दर पर जाकर के पैसे लाते हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम का वजूद होता है। आप डाटा ऑपरेटर होकर प्रोग्राम को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। इसलिए आने वाले मेहमान के लिए माइक सबसे बेहतर जरूरी है। जब माइक ही बेहतर ना होगा तो बोलने वाले कुछ से कुछ बोल करके मुख्तसर टाइम में निकल जाएंगे। जो कुछ भी अच्छा सौगात लेकर हम तक छोड़ने के लिए आए हैं, उन सौगातों को समेट कर फिर वापस लेकर चले जाएंगे। जी बेशक। इसलिए ये सबसे पहले जरूरी है माइक को दुरुस्त फरमाएं। अभी मैं बोल रहा हूं, आवाजें एक खींच भी रही है, और दूसरी बात जो आवाजें बाहर है वो तो ठीक है, लेकिन मजलिस में जहां सुनकर लोग दाद और तहसीन से नवाजेगा वो आवाजें उसे वक्त गाहे बगाहे दुरुस्त करने की जरूरत पड़ती है। एक चीज तो ये, दूसरी बात यह है कि आप लोग जितने भी हैं ये कम नहीं है, जितने हैं ये कम नहीं है, कम है लेकिन फिर भी इसमें दम है, कम है फिर भी इसमें दम है। इसलिए कि आपने देखा होगा, आपका मुशाहिदा क्या होगा, पूरे दरगाह में एक लालो पहाड़ शाह का आस्थाना है, लेकिन इसमें दम इतना है कि पूरे गांव को ही नहीं बल्कि अतराफ में जो गांव सबको संभाल रखा है। जी बेशक। दम है, कम है लेकिन आप में दम है। इसलिए ये लालो शाह पहाड़ शाह का आस्थाना यानी पूरे गांव में ना जाने कितने लोग हैं, बेशुमार अनगिनत हैं। अब इसको लिस्टों पर देखा जाए, वोटर लिस्ट पर, तब पता चलेगा कि दरगाह में टोटल कितने हैं।
लेकिन सब पर भारी, और सिर्फ दरगाह पर ही नहीं भारी बल्कि अतराफ में जितने गांव हैं सब पर भारी, और यहीं तक महदूद नहीं, जितने आलिम इस इलाके में है सबों पर भारी। सुभान अल्लाह, बेशक है अकेले लेकिन फिर भी दम। इसलिए मैंने तो यहां तक देखा है कि ये तो अतराफ की बात कर रहा हूं, चौसा का भी आदमी फैज लेकर जा गया, दूर दराज से भी लोग, एक मेरे मोतकीदीन है, मुरीद हैं पटना में, पिपलावा जगह का नाम है, वहां से भी एक आदमी आया और मुकम्मल जब फैज उसे मिला तो फिर दोबारा चादर लेकर आया। तो पटना के लोग को बुला लिया करता है, और दरगाह में कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको पहचानते ही नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे ये मत सोचो कि टाइल्स पूरा लगा रहेगा, जगमगाता रहेगा तब वहां फैज मिलता है, नहीं, अंधेरापन भी है, कम है, लेकिन फिर भी इसमें दम है। जी बेशक, है ना। इसलिए अगर तुम्हें दम कराने की जरूरत पड़ जाए तो इधर उधर मत जाओ, घूमो मत, फिरो मत, बल्कि इस कम की जगह पहुंच जाओ, तुम्हें अपने आप तुम्हें दम करता हुआ नजर आएगा, और जब तुम्हें इसका दम मिल जाएगा तो तुम खूब दमदार बनते हुए नजर आ जाओगे। तो कौन कौन इससे दम करवाएगा? हाथ उठाइए तो। अरे कम वाला हाथ उठा लो, दम है तो। दम नहीं है क्या? दमदार हो तो दमदार काम करो, हाथ उठाओ ना। हाथ उठाने में भी ताकत है, बर्बाद हो रही क्या? माशाअल्लाह। देखिए तो ये फखरुद्दीन साहब को, फखरे आलम साहब को, ये हाथ उठाना किस बात की दलील है कि आपका दिलो दिमाग हाजिर है। दोनों हाथ उठाएं और बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये हाथ उठाना इस बात की अलामत है कि आप में दम ही नहीं बल्कि आप बाफैज हो रहे हैं, नबी की जात से वाबिस्ता है, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में है, उलमाए किराम की ज़ियारत कर रहे हैं, तीनों तरफ से बाफैज हो रहे हैं। एक मरतबा अकीदत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। एक बात बोलूंगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मालिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था कम है, दम है, दमदार है, इसलिए मैंने बोला था कि आप सुने होंगे कि पीराने पीर दस्तगीर जिनकी आज हम बारगाह में खिराज पेश कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? आज जिसकी महफिल में हम बैठे उसका नाम मालूम है? गौसे पाक। क्या नाम है? गौसे पाक या 11वीं वाले पीर, है ना? क्या नाम है? गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखें, गौसे पाक तो गौसे पाक हैं, जिसके बारे में उलमाए किराम की ज़बानी सुनेंगे, उनके एक धोबी हैं। क्या है? एक धोबी जो कपड़े धोकर आपकी बारगाह में पेश किया करता था। वो धोबी जब इस दुनिया से कूच कर गया, इंतकाल कर गया, तजहीज़ो तकफीन के बाद कब्र में दाखिल कर दिया गया, कब्र में लेटा दिया गया। सारे लोग वापिस हुए दफनो कफन के बाद, तो मुनकर नकीर कब्र में पहुंचा, पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? माँ तकुनो फी शानी हाजर रजूल, यानी तुम उस मर्द के बारे में क्या कहना चाहते हो? 3 सवाल होते हैं ना, मालूम है आप लोगों को? कब्र में कितना? 4 सवाल होता है ना, 3 सवाल होता है। तो 3 सवाल जो होते हैं, तो तीनों सवाल के जवाब में लोग ये कहता है, मोमिनीन ये कहते हैं मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होता है तो कहता है मेरा दिन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है कि तुम नबी के बारे में क्या कहते हो? अगर मोमिनीन है तो नबी के बारे में कहता है वो हमारे आखिरी नबी है ना? ये जवाब होता है। लेकिन उस धोबी से सवाल होता है तुम्हारा रब कौन है? तो कहता है मैं गौसे पाक का धोबी हूं। दूसरा सवाल होता है तुम्हारा दीन क्या है? तो कहता, उसका जवाब में कहता मैं गौसे पाक का धोबी हूं। तीसरा सवाल होता है तुम नबी के बारे में क्या कहते हो? तो कहता मैं गौसे पाक का धोबी हूं।
फरिश्ते हैरान हो गया, भाई सवाल मैं कुछ कह रहा हूं, ये जवाब कुछ और बोल रहा है, बार बार यही कह रहा है। तीनों सवाल के जवाब में मैं गौसे पाक का धोबी हूं, मैं गौसे पाक का धोबी हूं, गौसे पाक का धोबी हूं। परेशान हो गया, फरिश्ते रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है, परवरदिगारा आज तक मुझे ऐसे बंदे से मुलाकात न हुई जैसे बंदे से मैंने मुलाकात किया है। मैंने 3 सवाल पूछा तेरा रब कौन है, तुझे कहना चाहिए था मेरा रब अल्लाह है, तो उन्होंने कहा मैं गौसे पाक का धोबी हूं। दूसरा सवाल करता हूं कि तुम्हारा दीन क्या है, तुझे कहना चाहिए कि मेरा दीन इस्लाम है, तो कहता है गौसे पाक का धोबी हूं। मैं तीसरा सवाल करता हूं कि तुम नबी के बारे में क्या कहते हो, तुझे कहना चाहिए वो हमारे आखिरी नबी है, तो कहता है मैं गौसे पाक का धोबी हूं। ए परवरदिगार आलम, ऐसे बंदे से मैं कभी मुलाकात नहीं किया था, ऐसा बंदा आ गया दुनिया में तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप बताएं मैं क्या करूं। रब ने फरमाया ए फरिश्ते जाओ, वो गौसे पाक मेरा महबूब बंदा है, उसका अगर धोबी है तो जाओ जाओ फरिश्ते उस धोबी को जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत मौलाना शमसुल हुदा निज़ामी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना शमसुल हुदा निज़ामी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। धोबी जन्नत में दाखिल हो गया और शायर ने फरमाया जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। जब उसके गौसे पाक के धोबी का ये हाल है तो गौसे पाक का आलम क्या है, उसका मर्तबा मकाम कितना बुलंद वाला होगा। तो आप याद रखें, आप गौसे आदम के आशिक हैं, गौसे आदम के आप आशिक हैं, तो आशिकों की ये पहचान होती है। आपने देखा होगा आशिक जो सच्चे होते हैं, जैसे मसलन रोशनी हो और रोशनी जब जला दिया जाए तो परवाने रोशनियों का आशिक होता है। किसका होता है, क्या होता है, आशिक होता है। और जैसे रोशनी जलती है फौरी तौर पर वो कूद पड़ता है, चाहे जान जाया जा रह जाए, फिक्र उसे नहीं होती है ना। तो आशिक जो हो गौसे पाक का जब नाम सुनता है तो आशिकों को गौसे पाक के नाम सुनते ही मचल जाना चाहिए। जी बेशक। तो गौसे आदम की महफिल सजी है, आप उसमें हैं, तो कौन कौन हजरात हैं जो इत्मीनान से नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई सुनना चाहते हैं, हाथ उठाए तो नहीं सुनना चाहते तो गजब की बात है भाई। अरे भाई आप लोग जहन को हाजिर रखिएगा तब न समझ पाइएगा। हम उलट पुलट करके बोल रहे हैं तो मेरी बात को तवज्जो के सुनिए, साथ सुनेंगे तब समझ में आएगी, है ना। बहरे कैफ आप लोग सुनने में मिस हो गया होगा, ठीक ना, लेकिन वाकई आप आशिक हैं। अगर आशिक नहीं होते तो आप भी घर में जाकर सोए रहते। जी बेशक, है ना। आशिक है इसलिए गौसे पाक की महफिल में हैं। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर खत्म कर देता हूं, वक्त जाय करना मुनासिब नहीं है। एक हदीस पाक सुभान अल्लाह के जिम्मे से समाप्त करें, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, है ना। हदीस पाक में है मन क़ाला सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नौक़िलत लहुल अब्वाबुल जन्नह। तफसीर रूहुल बयान की हदीस पाक है कि जो बंदा किसी मजलिस खैर में बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करता है तो परवरदिगार आलम उस बंदे के नाम से जन्नत में एक पेड़ लगाएगा। और जब बला की गर्मी होगी, जब कयामत बर्पा होगा, जब अलामत कयामत जाहिर होगी, लोग अपने अपने रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार करेगा, लोग साए को तलाश करेगा, लोग छांव ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ऐसे वक्त
वक्त में वो बंदा उस साया तले वही बंदा बैठने का हकदार हो सकता है जो बंदा किसी मजलिस खैर में या किसी मस्जिद के कोने में या अपने घरों के कोने में बैठकर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र क्या करता है। तो आप लोग भी हदीस पाक पर अमल करते हुए एक मरतबा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम लगाकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कम अज कम आवाज को फिजाओं में लहरा कर बोलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही सोच और सही तरीके पर चलने और सही बातों पर अमल करने की हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन, आमीन। कारी साहब को बुलाना।